हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत तुम्हारी पक्की है दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। बात करेंगे क्लास 12th एसपी की। इस सब्जेक्ट का बहुत 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 नर्वसनेस और डर का माहौल बनाया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है इस सब्जेक्ट में डरने लायक। भले ही आपको 1.5 दिन मिला हो, आधी रात मिली हो पढ़ने के लिए, ये सब्जेक्ट क्रैक किया जा सकता है आसानी से। तो आज के इस वीडियो में छोटा सा वीडियो है, एंड तक देखिएगा जरूर, प्यार बरकरार रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हाउ टू पास इन एसपी क्लास 12th इजी एंड इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। आईएमडी चैप्टर्स कौन से हैं, क्या प्रिपेयर करना है, कितना प्रिपेयर करना है, पेपर पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट क्या रहेगा, ये भी आपको बताने वाला हूं। तो जरूर अंत तक देखिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके ही ये वीडियो आगे देखिएगा। दोस्तों कुल मिलाकर के 12 चैप्टर्स हैं। टेक्स्ट बुक के इंडेक्स को देखकर डर सा लगता है कि यार साला 12 चैप्टर्स है, कैसे करेंगे वे 1.5 दिन में। लेकिन दोस्तों ये 12 चैप्टर्स को अगर आप गौर से देखें तो ये बटे हुए कुछ यूनिट्स में। सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में चैप्टर 1 और 2 है 17 मार्क्स के। इसके अलावा कैपिटल रेजिंग यूनिट के अंदर चैप्टर 3 और 4 5 आते हैं, यानी 3 चैप्टर्स आते हैं 24 मार्क्स के लिए। बेसिकली मैं तो यहीं पे रुक जाता हूं। एक आम स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट, नाला सुपारा का स्टूडेंट एवरेज, और यहां पर यार पहले 5 चैप्टर में जब मेरे को दिख रहा है इतने सारे मार्क्स कवर हो जा रहे हैं, तो भाई टेंशन लेने का एज क्यों। आप देख सकते हैं यार 1 2 3 4 5 ये चैप्टर्स 5 इतने जड़ी बूटी चैप्टर हैं। पहले 5 चैप्टर्स, उसमें से भी साल भर में आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है ना, तो चैप्टर 1 और 2 तो आपने किया ही है। फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, इक्विटी, शेयर प्रेफरेंस, शेयर्स, डिबेंचर्स, इसके क्वेश्चंस पहले 2 चैप्टर्स के कंफर्म आते ही हैं, और इसीलिए ये पहले 5 चैप्टर्स में हमेशा कहता हूं जड़ी बूटी साबित होते हैं। इसके अलावा अगर हम करस्पॉन्डेंस की बात करें तो 6 7 8 में से लेटर्स ही आते हैं 13 मार्क्स, और ऑब्जेक्टिव्स इसके अलावा आखिरी जो चैप्टर है 9 10 11 एंड 12, ये जो 4 चैप्टर्स हैं इसके अंदर से 7 मार्क 9 मार्क और 10 मार्क का वेटेज होता है। तो कुल मिलाकर के ये जो यूनिट वाइज वेटेज है, इससे सारांश यही निकलता है कि बॉस चैप्टर 1 2 3 4 एंड 5 1 2 3 4 एंड 5 यानी पहले 5 चैप्टर एकदम कड़क अपने को करना है। 17 मार्क्स और 24 मार्क्स इधर ही कवर हो जाते हैं। और फिर तू लेटर्स का कॉमन फॉर्मेट देख तो सही मेरी जान, डिस्टिंग्विश 12 13 ही 6 वो देख तो सही। इतना भी कर लिया तो बहुत आसानी से काम फिट, मामला हिट और एग्जाम सुपर हिट हो जाएगा। आपने अभी तक जितने भी अच्छे पेपर दिए होंगे ना, उनसे भी अच्छा ये पेपर जाने वाला है, और इसके लिए आपको बस थोड़ा सा टारगेट ओरिएंटेड फोकस करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि यार ये 5 चैप्टर्स और लेटर्स आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, यानी इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, ये 5 चैप्टर, और इसके अलावा लेटर्स फ्रॉम 6 7 8, यही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप फटाफट से वन शॉट लेक्चर्स देखना चालू कर दीजिए, या टेलीग्राम चैनल हमारा स्काई एजुकेशन ऑफिशियल है। 30,000 40,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स यहां पर जुड़े हुए हैं। पीडीएफ नोट्स और रिसोर्सेज ऑलरेडी यहां पर डाले हुए हैं। वहां से आप ये जो पहले 5 चैप्टर्स हैं इनका और लेटर्स का काम कर दीजिए। काम फिट, मामला हिट और एग्जाम से ऊपर हिट आराम से हो जाएगा। दोस्तों इसी को प्रायोरिटी दीजिए, ये मेन है। ये हो गया तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। बात करूं दोस्तों पेपर पैटर्न की, तो ओसीएम के जैसा ही पेपर पैटर्न है। क्वेश्चन 1 to 8 तक अपने को दिखते हैं, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क के सबसे पहले टॉप पर, और मेन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नंबर 8 में 8 मार्क का। इसके अलावा आप देखें तो यहां पर जो गहरा और इंपॉर्टेंट चीज आपको क्रैक करनी है, जिसमें आपको कंफर्म मार्क्स मिलने वाले हैं, वो है अपना क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, दैट इज नथिंग बट लेटर राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 6 में जस्टिफाई आता है, क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर इन ब्रीफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्टिंग्विश आता है, क्वेश्चन नंबर 3 में केस स्टडी आता है, इधर एक्सप्लेन द टर्म आता है। तो बेसिकली ये 20 में से अगर तूने बुरे से बुरी हालत में 10 मार्क लाया, बराबर, इधर तूने 4-5 मार्क लाया। केस स्टडी बहुत ही नल्ला है, बहुत ही इजी है, 1 सेंटेंस और 1 वर्ड के आंसर आते हैं। फिर भी मैं पकड़ता हूं कि यार ये डिस्टिंग्विश और केस स्टडी 12 6 18 मार्क्स है, तेरे को बुरी से बुरी हालत में 10 मार्क्स आ गए। बुरी से 18 में से तेरे को ज्यादा ही आने वाले हैं, क्योंकि डिस्टिंग्विश भी तू जी जान से कर रहा है और केस स्टडी भी थोड़ा बहुत कर रहा है। तेरे को 10 मार्क्स तो मिनिमम मैं पकड़ रहा हूं दोस्तों। और बाकी के ये पूरे पेपर में, यानी 8 मार्क का आंसर इन ब्रीफ, इधर 8 मार्क का जस्टिफाई, इधर लेटर, और इधर इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर वाला कोई एक क्वेश्चन अगर आ भी गया ना दोस्तों, ये पूरे बाकी के पेपर में गिरी पड़ी मरी हालत में बहुत खराब पेपर
बहुत हार्ड पेपर है, तो भी तू यार कम से कम 10 मार्क्स तो लाएगा, कम से कम 10 मार्क्स। यार मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, एक एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट भी इधर 30 मार्क्स ला सकता है, हंसते खेलते ला सकता है, लेकिन मैं पकड़ रहा हूं 10 मार्क्स खाली, और इसीलिए 10, 20, 30, 35 मार्क्स तो एक एवरेज स्टूडेंट ला सकता है, बिलो एवरेज स्टूडेंट ला सकता है। पास होना बहुत आसान है, फेल होना मुश्किल है। ये मैं ओसीएम के पेपर के दिन से बोल रहा हूं दोस्तों, बहुत आसान है पास होना, कोई भी पास होएगा, कोई फेल वेल होता नहीं है। अगर तू पेपर लिखेगा ही नहीं, आलसी जैसा बैठा रहेगा, सोता रहेगा, गाने लिखने के लिए बैठा रहेगा, तो फिर तू डिजर्व करता है फेल होना। तेरे को पास होना है ना, तो हंसते खेलते तू पास हो सकता है। 35 मार्क्स तो आराम से रिटर्न पेपर में मिल रहे हैं, इसके अलावा 15 मार्क्स तो मिनिमम तेरे को इंटरनल में मिलेगा। यहां पे तू पकड़ ले, तेरे को कितने मार्क्स हो गए भाई, 50 मार्क्स तो आराम से हो रहे हैं। यानी इजीली एनी स्टूडेंट कैन क्रैक द पेपर विद द बेसिक्स क्लियर। अगर आप बेसिक्स को क्लियर रखेंगे तो आप आसानी से दोस्तों मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि पेपर पैटर्न आपको समझ गया होगा। इसके अलावा अगर बात करूं टाइम मैनेजमेंट की दोस्तों, तो टाइम मैनेजमेंट मेरा तो हमेशा सिंपल ही होता है। फंडा बहुत सिंपल है कि यार घड़ी देखने का नहीं एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल में घड़ी नहीं देखने का बेसिक फंडा है अपना। मेरा फंडा बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 पहले लिख, ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क 20 मिनट, 11 बजे पेपर जैसे ही मिला तेरे को 11:20 तक तेरा ये हो ही जाना चाहिए। फटफट लिखने का, अंडरलाइन मार के छोड़ने का। इधर एकदम ही ऐसा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, तो डैश मार के छोड़ दे, बाद में लिख देना, बाद में समझ गया ना। तो भाई ये याद रखना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 सुपर डुपर हिट क्वेश्चन, ये पहला लिखने का, ये लॉन्ग आंसर है, ये मेन आंसर है। 20 मिनट लगेंगे इसको लिखने में, मस्त पैकी फ्रेश रहेगा। एग्जाम हॉल में तू मस्त पढ़ के गया रहेगा, तभी ताजा अच्छे हैंडराइटिंग में क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करने का। और उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइन से लिखने का, टेंशन आएगा नहीं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, माय टाइम मैनेजमेंट इज क्वेश्चन 1, 2 एंड 8 इन 1 आवर। 1 घंटे में क्वेश्चन 1, 2 और 8 हो जाना चाहिए। क्या क्वेश्चन 1, 2 और 8 अगर 1 घंटे में तूने पटा दिया तो भाई तू आधी जंग वहीं जीत गया। एसपी के अंदर और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओसी में भी सेम बोला था मैंने, 1, 2, 8 आराम से 1 घंटे में होता है। और तू पानी मंगा सकता है ताई से, ताई पानी आना आराम मत, मी 1 to 8 कंप्लीट केलेला है। दोस्तों इतना ही सिंपल है। और आप 1 to 8 करने के बाद सीक्वेंस में कोई भी लिखिए। आप केस स्टडी ले लीजिए, डिस्टिंग्विश ले लीजिए, 5th पे आंसर इन ब्रीफ, जस्टिफाई और यहाँ पे लेटर। यू कैन इजीली कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द पेपर इन 1 hour 50 minutes। और मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं दोस्तों, 2 घंटा 50 मिनट में आपका पूरा पेपर हो जाएगा। यानी 170 मिनट्स पकड़ लीजिए, 10 1 मिनट 5 मिनट आपके बचेंगे ही, और उसमें आप आराम से रिलैक्स होकर। हाँ अगर आप इधर उधर देखते रहेंगे, स्टार्टिंग से ही सोचेंगे ऑब्जेक्टिव्स कोई बता दे मुझे, कोई मुझे ऑब्जेक्टिव्स में हेल्प कर दे, स्टार्टिंग से ये सब झमेले में मत पड़ो। स्टार्टिंग में फोकस करो बड़ी बड़ी चीजें लिख देने में। डिस्टिंग्विश जो आता है वो लिख दो, लॉन्ग आंसर जो आता है वो लिख दो। जब आप खुद का कंटेंट पहले लिख दोगे ना, तो फिर इधर उधर मुंह मारना भी आसान रहेगा, वरना मुंह मारने में टाइम चला जाएगा और फिर टाइम लौट के आएगा नहीं, पेपर छूट जाएगा। बाहर आके तू मायूस समूह बना के बोलेगा, अरे मेरा ये छूट गया, अरे मेरा वो छूट गया। कायर होते हैं ये लोग, टाइम मैनेज ही नहीं करते हैं, तो फिर तो छूट ही जाएगा। और जब तू 80 मार्क का पेपर ही नहीं लिखेगा तो 80 में से कैसे मार्क्स पाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू इज प्लीज पूरा 80 मार्क का लिख के आने का, फिर बाकी सब सोचने का। पूरा 80 मार्क का लिख के आएगा तो मजा आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट माय की इंपॉर्टेंट एडवाइस टू यू ऑल इज दैट 1 आवर में, पहले 1 आवर में क्वेश्चन 1, 2 और 8 कंप्लीट कर लो। बाकी का आराम से आप लिखो 1 घंटा 50 मिनट में, 2 घंटा 50 मिनट में आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। बात करूं दोस्तों इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश की, तो यार ये कुछ 12-11 डिस्टिंग्विश हैं जो बहुत सुपर इंपॉर्टेंट हैं, और ये डिस्टिंग्विश कई बार पास पेपर्स में देखे गए हैं, और इस बार भी ऐसा लगता है कि इसमें से डिस्टिंग्विश आ सकते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल पे विद शॉर्ट कोड डाले हुए हैं, आप वहां से इसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं। कितने भी बजे आप ये वीडियो देख रहे हो, ये आपको डेफिनेटली काम आएगा। इसके शॉर्ट कोड से आप 1 घंटे में ही ये सारे डिस्टिंग्विश याद कर लोगे। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं यार मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चन नंबर 8 में दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर फीचर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इसका शॉर्ट कोड है नो प्रेफरेंस। फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, शॉर्ट कोड है मूव प्रेफरेंस। फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स,
डिबेंचर्स, पी फाइनलिस्ट, इसके अलावा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस और टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें यार क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, सिक्योर्ड, रजिस्टर्ड, अनसिक्योर्ड, ऐसे टाइप्स हैं जो एकदम आराम से 4 भी याद किया तो बाकी 4 खुद ही याद आ जाता है। तो इस प्रकार से ये आईएमपी क्वेश्चंस हैं जो 8 मार्क के लिए दिखाई दे सकते हैं। इतना भी कर लिया ना दोस्तों तो आपका काम आसान हो जाएगा। बात करें लेटर्स की तो यार लेटर्स का कॉमन फॉर्मेट दिमाग में फिट करके जाओ। कॉमन फॉर्मेट क्या बोलता है? तो भाई कॉमन फॉर्मेट बहुत सिंपल है। कॉमन फॉर्मेट क्या बोलता है? सबसे पहले नाम, NAAC, नाक। नाक में क्या? नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी, CIN नंबर, NAC। क्या बोलती है पब्लिक? NAC। सबसे पहले नाक, नाक 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 नाक, नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी, CIN नंबर। सारे नंबर वंबर ओन से लिख सकते हो, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझेगी नहीं। उसके बाद लेफ्ट साइड में PF रेफ मतलब क्या? फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर। उसके बाद राइट साइड में शादी हो रही है, वेड, WED, वेबसाइट, ईमेल, डेट। क्या? वेबसाइट, ईमेल, डेट। क्या? वेबसाइट, ईमेल, डेट। बोले तो बहुत सिंपल है फॉर्मेट। टॉप पे क्या? नाक, नेम, एड्रेस और CIN नंबर। लेफ्ट में क्या? PF रेफ, फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर। राइट में क्या? शादी हो रही है, वेड, WED। W बोले तो क्या? वेबसाइट, E बोले तो क्या? ईमेल, D बोले तो क्या? डेट। सिंपल। सब्जेक्ट आएगा बीच में, इधर नाम आएगा। सब्जेक्ट तो विषय, विषय यानी सब्जेक्ट जो क्वेश्चन में दिया है वही विषय होता है, तो क्वेश्चन में से ही पढ़ के लिख देना है आपको कि इशू ऑफ बोनस शेयर है, इशू ऑफ डिवेंचर है, इशू ऑफ शेयर है, जो भी है, जो सब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया है वो यहाँ पे सब्जेक्ट लिख के मस्त पैकी अंडरलाइन करके लिख डालो सेंटर में। उसके बाद डियर सर, मैडम लिखो, 2-4 लाइन चोपम डालो यहाँ पे एकदम मस्त। और उसके बाद तुम बोलेंगे सर डब्बा कैसे लिखूं, आपने फॉर्मेट तो बड़ा, डब्बा कैसे बनाऊं? मैं बोलूंगा भाई 4 कॉलम का डब्बा बना, डब्बे के अंदर हेडिंग बेसिक डाल, 1 2 3 4 5, 4-5 कॉलम का डब्बा बना और डब्बे के अंदर शेयर्स तेरे, अगर शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन तो शेयर उसके कितने, वो नंबर ऑफ शेयर्स लिख दे, उसका आंकड़ा लिख दे, कोई भी एक आंकड़ा। यहाँ पे नंबर ऑफ बोनस शेयर लिख हेडिंग क्वेश्चन के हिसाब से और उसका नंबर डाल दे। मतलब 4 कॉलम बनाना है, यहाँ पे शेयर्स नंबर, यहाँ पे ID नंबर, वो नंबर रैंडमली डालना है और एक डेट का कॉलम बना दे, खत्म हो गया। 4-5 कॉलम का एक मस्त डब्बा सजा के बना डाल। 4-5 कॉलम का नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ डिवेंचर्स, फिर शेयर नंबर, ID नंबर और डेट, ऐसे 4-5 कॉलम दिमाग में डाल दे। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर थैंकिंग यू लिखने का, इधर साइन आएगी बॉस कंपनी सेक्रेटरी की, तो लिखने का योर्स फेथफुली फॉर कंपनी का नाम जो क्वेश्चन में दिया रहेगा और नीचे सिग्नेचर कंपनी सेक्रेटरी। इस तरह से ये बेसिक फॉर्मेट है दोस्तों। आपने थोड़ा भी इसमें मेहनत कर लिया ना तो 5 मार्क का एक लेटर है, 2-3 मार्क तो सबको मिलेंगे, 2-3 मार्क तो सबको मिलेंगे, हंसते खेलते मिलेंगे। 6, 7, 8 मिला करके 7 से 8 लेटर्स मैंने डाले हुए हैं ऑलरेडी। वो 7 से 8 लेटर्स टेलीग्राम पे मौजूद हैं, आप फाइल सेक्शन में जाके सर्च करो, आपको मिल जाएंगे और वो लेटर्स करके आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। एसपी के अंदर स्कोरिंग बहुत मायने रखता है, बहुत ईजी होता है। उम्मीद करता हूं आप जरूर 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 अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएंगे, रिलैक्स होकर के जाएंगे और मेहनत से, कॉन्फिडेंस से अपना पेपर रॉक करके आएंगे। ऑल द बेस्ट each one of you, lots of love to you। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आप उसी को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।